वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। अभी तक हमने रामायण में जाना है कि किस प्रकार से राजा दशरथ का निधन होने के बाद में भरत जी उनके अंतिम क्रियाओं को संपन्न करके राम जी को वापस लाने के लिए विचार करते हैं और वह वन की तरफ आगमन करते हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग जानेंगे, आइए जानते हैं। जब भरत जी राम जी को अयोध्यापुरी वापस लाने के लिए निकलते हैं तब वह अपने साथ में एक विशाल सेना लेकर निकलते हैं। जब यह संवाद निषाद राज गुहा जी को पता चलता है कि भरत जी के आगमन का समाचार उन्हें भरत जी आने वाले हैं और वह अपने एक विशाल सैन्य दल के साथ आ रहे हैं, तो उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं राम जी को हानि पहुंचाने का तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। श्री राम जी के परम भक्त होने के कारण, राम जी के परम मित्र होने के कारण वह इस बात को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं। निषाद गुहा अपने सैनिकों को उत्साहित करते हैं और कहते हैं, हम सभी श्री राम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। उनके साहसी शब्दों से सभी निषाद योद्धा उत्साह से भर जाते हैं। वे कवच धारण करते हैं और अपने अपने अस्त्र शस्त्र सभी युद्ध के लिए तैयार कर लेते हैं। गुहा अपने हृदय में यह प्रण लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भरत जी की सेना को गंगा पार कर श्री राम जी तक नहीं पहुंचने देंगे। उसी समय एक वृद्ध निषाद योद्धा जो अनुभवी और बुद्धिमानता के सभी श्रेष्ठ होते हैं, स्थिति को समझता है और कहते हैं, भरत जैसे धर्मपरायण और आदर्श राजा के लिए ऐसी शंका करना उचित नहीं है। भरत जी श्री राम के भाई हैं, उनके प्रति उनकी प्रेम निष्ठा से भरे हुए हैं। वे यहाँ किसी भी प्रकार के युद्ध या प्रपंच के लिए नहीं आ रहे हैं, वे श्री राम जी को वापस ले जाने के लिए उद्देश्य से आ रहे हैं। प्रतियोद्धा यह भी कहते हैं कि बिना उनका भाव जाने युद्ध की तैयारी करना अनुचित होगा। व्रत की बात सुनकर गुहा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि हाँ, युद्ध की तैयारी करना और भरत की मंशा के समझे बिना कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। गुहा सभी निषाद राजों से कहते हैं कि वे सजग और सतर्क रहें, लेकिन बिना आदेश के कोई भी कदम ना उठाएं। गुहा ये तय करते हैं वे स्वयं भरत जी से मिलने जाएंगे और उनकी मंशा को समझने का प्रयास करेंगे। सेना और सभी निषाद योद्धाओं से कहते हैं कि श्री राम की रक्षा के लिए सभी पूरी तैयारी में रहें, लेकिन आक्रमण तभी करें जब उनकी ओर से कोई संकेत मिले, कोई संदेश दिया जाए। निषाद गुहा अकेले ही भरत जी से मिलने के लिए निकलते हैं। उनके मन में यह संकल्प होता है कि वे भरत जी के उद्देश्य को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यदि भरत के हृदय में श्री राम के प्रति कोई दुभाव होगा तो कि वह किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के वे उनका सामना करेंगे। लेकिन यदि भरत जी का उद्देश्य पवित्र होगा तो वे श्री राम जी के प्रति आदर करेंगे और उनकी सहायता भी करेंगे। गुहा का यह निर्णय उनके साहस, बुद्धिमान और निष्ठा को बताता है। आगे हु भाई सहजु सो जाओ, सुनि राजाई कदारि न को, भले नाथ सब कही सराशा, एक ही एक बड़ा वही काशा, चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचिरारी, सुमरि राम पद पंकज नपनहि, बाथि बाधि चढ़हि, थनहि आगरि पहरि कूड़ सिर धरहि, फरस बास सेन सम करहि, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मन उछति छाड़े।
निज निज साजु समाजु बनाई गुहु रात उजोरई जाई देखी सुभट सब लायक जाने ले गुहा घाट भट सामिट सब ले उमरम मिली जाई बूझे मित्रारी मिथ्य गति तस तब करी आई सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ आचार्य बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।